तुम्हें समझ में आ रहा है काशी तुमने क्या किया है? जिस औरत को तुम सूचना देने वाली समझ रही हो वो किसी साजिश का हिस्सा भी तो हो सकती है। तुम्हारे ससुर जी पेशवा बन गए। इस राज्य की जितनी सारी शक्तियां हमारे पास है उससे कई ज्यादा दुश्मन हमारे चारों ओर है। तुमने अपने ससुर जी की जान नहीं बचाई बल्कि बाजी की जान खतरे में डाली है। आई वो फंस गए ना दुश्मन के चाल में। मैं कब से कह रही थी कि काशी भाभी को 10 गुबन भेज दो, इनकी जाति सब सही हो जाएगा। बस करो अनु। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सासू माँ, हमने उस औरत की आंखों में सच्चाई देखी थी और हमें वो सही लगी, तब भी तो हमने उसकी बातों पे भरोसा किया। बचपना छोड़ो काशी, किसी के चेहरे को देखकर किसी की आंखों को देखकर उस पर भरोसा नहीं किया जाता। नहीं सासू माँ, हमारा दिल कहता है कि वो सच कह रही थी। तो क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे दिल की सुने हम? राजकाज दिल से नहीं दिमाग से चलता है। दिखाओ मुझे कहाँ है वो औरत। चलो। बाहर में ही होंगे। होंगी मतलब? इसीलिए कह रही थी मैं काशी, पेशवा की घर की बहू हो तो इस घर के तौर तरीके सीखो। तुम्हें ये पता होना चाहिए था काशी कि जब कोई सूचना देने आता है तब उस सूचना की सत्यता जांच की जाती है, फिर उस सूचना देने वाले को अपने पास रखा जाता है जब तक उस सूचना का परिणाम नहीं मिल जाता। तुमने क्या किया है समझ रही हो ना तुम? सासू माँ, चलकर तो देखिए, वो बाहर पे ही होंगी। वो जो औरत यहाँ आई थी वो कहाँ गई? बुलाइए ना उसे। लेकिन बुलाई कैसे छोटी मालकिन, वो तो आपसे बात करके चली गई। देखा तुमने काशी, अगर वो औरत सच्ची थी, सही थी तो ऐसे गायब नहीं हो जाती। जाओ, कुछ सैनिकों को लेकर बाजीराव के पीछे जाओ जिस रास्ते से तुम्हारे पेशवा गए, और किसी को भेजो उस औरत को ढूंढ कर लेकर आओ। जाओ। समझ रही हो तुम क्या किया है तुमने? यशस्वी हो। ये सब क्या है बाजी? आई, बाबा के साथ सातारा जाने वाले सैनिकों में ये गद्दार भी था। काम हमारे लिए करता है लेकिन मुखबिरी रानी साहिबा के लिए। छत्रपति शाहू महाराज के यहाँ से दूत संदेशा लेकर आया है। कल उन्होंने आपको मिलने सातारा बुलाया है। किंतु तुम्हारे बाबा की सातारा जाने की तैयारी तो इसी ने की थी। हाँ, इसीलिए की थी ताकि बाबा दुश्मन के चंगुल में फंस जाए। नमक हराम है ये। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? आई, मैं सही समय पर बाबा तक पहुंच गया और मैंने उनको इस षड्यंत्र की जानकारी दी थी, इसलिए अब वो दूसरे रास्ते से उन लोगों से युद्ध करने गए। और अगर काशी ने सही समय पे सूचना नहीं दी होती तो बाबा को अंदाजा भी नहीं होता कि रास्ते में कितना बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। जिस औरत को तुम सूचना देने वाली समझ रही हो वो किसी साजिश का हिस्सा भी तो हो सकती है। हमारा दिल कहता है कि वो सच कह रही थी। बता, कौन कौन साथ मिला हुआ है तेरे? देख, अभी भी समय है, शायद बाबा तेरी जान बख्श दे। मुझे जितना पता था मैं सब बता चुका हूँ। मुझे तो बस सरकार के निकलने का समय और रास्ते के बारे में बताने को कहा गया था। तो रानी साहिबा का कोई आदमी था, ये बात मुझे कुछ नहीं पता।
आई, मैं इसे तहखाने में बंद करता हूँ और फिर कुछ सैनिक लेकर जंगल के रास्ते से बाबा की मदद करने जाता हूँ। देखने दीजिए। जब आप मुसीबतों का सामना करके विजयी होकर लौटते हैं, तब आपको देखकर सुकून मिलता है, और ऐसा सुकून आपकी राधा भाई को और कभी नहीं मिलता। इसलिए थोड़ी देर रुकिए और थोड़ी देर के लिए तो सुकून से जीने दीजिए। राधा, जब तुमने ये कहा तो पता मुझे क्या याद आ गया। आप सब जब युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं तो आप सबकी एक और जिम्मेदारी होती है, सही सलामत घर वापस आने की। और ये बाजीराव बल्लाळ आप सबको वचन देता है कि आज के बाद हम सब लोग सही सलामत वापस घर आएंगे, अपनी पत्नी के पास, अपने परिवार के पास। और मेरा घर, मेरा परिवार, पूरा संसार तुम्ही से तो है। मैं जाता हूं, शाहू महाराज को पत्र लिखना है। अपने पति के प्राणों की भीख मांग रही हूँ। मेरी निष्ठा के बदले मुझे विधवा मत बनाइए। गद्दार की सजा बस फांसी है, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे राव से जाकर बात करनी होगी। भाव, पूरे सासवड़ में भाभी के चर्चे हो रहे हैं। हाँ, सच बताऊं, मुझे भी भाभी जैसी कन्या चाहिए विवाह करने के लिए। अच्छा। तो फिर चिमा जी, तुम विवाह मत करो, क्योंकि मेरी एक ही बहन है और लाडू जैसी कन्या कहीं नहीं मिलेगी, है ना जीजा जी? कृष्णराव, ये तो सही है कि काशी जैसी एक ही कन्या है, खुद काशी। राव, आप हंस कैसे सकते हैं? काशी वो चिमाजी है ना, वो बता रहा था। एक औरत के पति को आप फांसी की सजा देकर हंस कैसे सकते हैं? कैसे आप उसे फांसी दे सकते हैं? और फांसी देना गलत है। अब बाबा से बात कीजिए और उनसे कहिए कि इस सजा को रोक दे। काशी, अत्याधिक भावुकता मूर्खता कहलाती है। अगर ज्यादा भावुकता मूर्खता कहलाती है, तो आप भी जान लीजिए कि भावना ना होना एक मूर्खता ही है। काशी, न्याय को समझो। गंगा, तुम तो समझ रही हो ना, तुम भी वो देख पा रही हो जो हम देख रहे हैं। जाओ, और घर के बाकी लोग तो हमारी बात को कुछ और ही समझ रहे हैं। मैं तो बस ये समझ रही हूँ लाडू, कि जब तुम्हारे ससुराल वाले सभी एक तरफ हैं, तो तुम यहाँ की बहू होकर भी क्या कर पाओगी और कितना करोगी? जब तक कर पाएंगे, जितना कर पाएंगे हम करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम सही हैं। इसलिए लगातार कोशिश करते रहेंगे गंगा। और बात बस इतनी सी है कि उस औरत की निष्ठा, उसके देश प्रेम का इनाम कानून उसके पति की जान लेकर ही दे सकता है। क्या इसके अलावा कानून के पास कोई रास्ता है? जिस औरत ने राज्य के हित को अपने परिवार से पहले, अपने पति से पहले चुना है, और उसकी जिंदगी उजाड़ कर क्या कानून लोगों के मन में निष्ठा रख पाएगा, या सिर्फ एक भय पैदा कर पाएगा? और हमें लगता है
कि कानून से लोगों को भय नहीं बल्कि सुरक्षा मिलनी चाहिए। जाओ, जाकर समझाओ उसे, समझाओ क्या, बताओ उसे कि मैं कितना परेशान हूं। हमेशा यही चाहता हूं कि वो खुश रहे, हंसती रहे, खिलखिलाती रहे, लेकिन नहीं, उसे तो बस एक बिना मतलब के मुद्दे को लेकर बैठना है और रोना धोना करना है। हाँ भाऊ, हम जाकर समझाते हैं भाभी को कि जो वो कर रही है वो गलत है। नहीं नहीं, गलत भाभी नहीं, गलत भाव कर चुके हैं। ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप काशी भाभी को सर पर नहीं बिठाते तो काशी भाभी पूरे परिवार के खिलाफ भी नहीं जाती। अनु देखो, देखिए आप भाव, बचपन से हम सारे भाई बहन देखते आ रहे हैं कि पूरे राज्य के मामले में आई ने कभी बाबा का विरोध किया हो, और ऐसा भी तो नहीं रहा कि बाबा के हर फैसले से आई सहमत ही रही हो। लेकिन बाबा की गरिमा है, और काशी भाभी तो बाबा को विरोध कर कर उनका अपमान कर रही है, और ये अपमान नहीं हम बर्दाश्त करेंगे, नहीं आपको बर्दाश्त करना चाहिए। काशी चलो, खाना खा लो। क्या है काशी ये सब? क्यों खाना नहीं खाना है? क्या लगता है तुम्हें? ऐसा करने से बाबा फैसला बदल देंगे अपना? राव, हमें उस औरत की पीड़ा महसूस हो रही है। ऐसे में हम कैसे खा ले? क्या औरत औरत लगा के रखा है तुमने? उस औरत की पीड़ा दिखाई दे रही है तुमको, लेकिन इस घर के लोगों की पीड़ा नहीं दिखाई दे रही है। तुम्हारे वजह से जो इस घर के लोगों को तकलीफ हो रही है वो नहीं दिखाई दे रही है। क्या चाहती हो तुम? क्या इरादा है तुम्हारा? ये चाहती हो कि मैं अपने बाबा के खिलाफ हो जाऊं, या ये चाहती हो कि अपने पति को अपने परिवार के खिलाफ कर दूं? राव, हम ऐसा कभी नहीं चाहते। तो फिर क्या चाहती हो तुम? काशी, तुमने खुद ने कहा था ना मुझसे कि हमारा प्यार कभी भी मेरे पैरों की बेड़ियां नहीं बनेगा। तो फिर क्या है ये सब? राव, अगर प्यार की बेड़ियां हमें आपके पैरों में डालनी होती तो हम आपसे कहते कि आप हमारा साथ दीजिए, नहीं तो हम नदी में जाकर कूद जाएंगे, या फिर ऐसा कहते कि उस गद्दार के लटकने से पहले हम खुद फांसी पे लटक जाएंगे। तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या कह रही हो? हमने ऐसा कभी कहा नहीं ना, लक्ष्मी माँ की सौगंध, हम ऐसा विचार मन में भी नहीं ला सकते। पागल हो गई हो तुम, और ये सब तुम्हारी जिद है, क्योंकि तुम बहुत बड़ी जिद्दी हो, जिद्दी। हम आपको जिद्दी लगते हैं? हाँ, तुम हो जिद्दी। ठीक है, हम हैं जिद्दी। अगर अपना पक्ष रखना जिद है तो हम हैं जिद्दी। राव, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम जो भी कह रहे उस पर लोग सोचे। हाँ, चाहे फिर तुम्हारी बात बकवासी क्यों ना हो। आपको ये सब बातें बकवास लग रही है? हाँ,
क्योंकि तुम्हारी बात है बकवास। तो जाइए कक्ष से, अपने समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जाइए। काशी, अब हद से ज्यादा बोल रही हो तुम। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि तुम्हें घर से कुछ सीख के आना चाहिए था, ताकि तुम्हें योद्धा के घर के नियम कानून थोड़े से पता होते। लेकिन नहीं, तुम तो साहूकार की बेटी हो ना, तुम्हें तो सिर्फ अपना ही पक्ष सही लगता है। आज आपने भी कह दिया ना, लोग तो कहते ही थे, पर आज आपने भी कह दिया। अब आपके पास बोलने के लिए कुछ बचा भी नहीं होगा। पर मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है, मैं तो इसलिए आया था तुम्हारे पास क्योंकि फिक्र है तुम्हारी। ठीक है, मत खाओ खाना, रहो भूखे। फिर जब बीमार पड़ जाओगी ना, तो मैं ही लेके जाऊंगा तुम्हें वैद्य के पास। ये गुड्डा नहीं लेके जाएगा। में लोग पत्थर दिल होते हैं, भावनाओं को नहीं समझते। ये सोचकर दिल को समझा लो, गद्दार पति की सजा तुम्हें मिल गई। सकुताई, खाना खा लो। तुम्हारे ना खाने से राज्य का फैसला नहीं बदल जाएगा। सुना है कि छोटी मालकिन ने एक सैनिक की पत्नी की मदद के लिए अपने कंगन दे दिए थे, शायद वही कुछ करें। कहाँ गए थे तुम दोनों? काशी को सिखाने समझाने की कोशिश कर रहा था। उसे बता रहा था कि खुद की राय लेकर बहस करने से अच्छा है राज्य के नियम कानून लोगों के मुंह से सुने और खुद की गलती का एहसास हो। शायद इसके बाद काशी की परेशानी कम हो जाए। परंतु बाजीराव, इस समय तो मुझे काशीबाई से अधिक परेशान तुम दिख रहे हो। देखो बाजी, मैंने तुम्हें तुम्हारी पत्नी के साथ कभी भी समय व्यतीत करने से या उसका ख्याल रखने से कभी नहीं रोका, लेकिन आज तुम अपनी पत्नी के साथ दर दर घूमते हुए उसे ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि तुम्हारे बाबा, जो कि मराठा साम्राज्य के पेशवा हैं, उनके द्वारा लिया गया एक निर्णय उचित है, सही है। क्यों कर रहे थे तुम ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी पत्नी काशीबाई के पास कोई ऐसा तर्क है जिससे वो ये सिद्ध कर सकेगी कि तुम्हारे बाबा द्वारा लिया गया निर्णय गलत है। यदि ऐसा है बाजीराव, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मराठा साम्राज्य का पेशवा इस प्रकार से भावुक होकर अपने निर्णय नहीं बदलता। नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ही है कि ऐसा कुछ हो भी ना।
रही बात काशीबाई की, तो यदि इसे मेरे इस निर्णय से इतनी अधिक बेचैनी हो रही है तो इसे कुछ दिन के लिए चास कमान छोड़ाओ। मुझे क्षमा करना काशी। मैं खुद तुमसे 2 पल दूर नहीं रह पाता, लेकिन फिर भी तुम्हें चास कमान जाने के लिए कह रहा हूं। सरकार, क्या करे इसका? इसे ले जाओ और फांसी पर लटकाने की तैयारी करो। पायल के नीचे उतारिए। छोटी मालकिन, आपके पास तो भागने के लिए आपका मायका है, परंतु मेरे पास तो कोई जगह नहीं है, और वैसे भी एक विधवा के पास तो कोई जगह होती भी नहीं है, सिवाय इसके कि वो ऊपर वाले के पास चली जाए। ऐसा मत बोलिए। क्या बोलूं मैं? मुझे यकीन था कि आप 60 पल में किसी को मन नहीं बदल पाएंगी। मुझे ये भी यकीन था कि आपके बातों का असर किसी पे नहीं होगा, परंतु मुझे ये यकीन नहीं था कि आप इस तरह से भाग जाएंगी। इस आदमी का अपराध वास्तव में बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि इसे मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। परंतु यदि इसका अपराध बड़ा है तो वहीं दूसरी ओर इस आदमी की पत्नी का बलिदान भी उतना ही बड़ा है। यदि इस औरत ने समय रहते अपने पति के विरुद्ध जाकर हमें उस षड्यंत्र की सूचना ना दी होती तो आज आपका ये पेशवा आपके समक्ष जीवित नहीं खड़ा होता। जब इस औरत ने अपने पति का विरोध किया तब ना इसने अपनी जान की परवाह की और ना ही अपने पति की जान की परवाह की। इसने राष्ट्रहित को, राष्ट्र प्रेम को सर्वोपरि रखा। कायदे, कानून, नियम इसीलिए बनाए जाते हैं कि उनका कड़ाई से पालन किया जाए, उन्हें लागू किया जाए। परंतु राज्य अंधा होकर न्याय नहीं कर सकता। आज यदि इस आदमी के अपराध की सजा मैं देता तो इससे अधिक इसकी पत्नी के लिए यह सजा होगी और इसके राष्ट्र प्रेम का यह इनाम नहीं हो सकता। ये बात मुझे मेरी बहू काशीबाई ने समझाई। और आज उसी के कारण मैं इस औरत की राष्ट्र प्रेम की भावना का सम्मान करते हुए इसके पति को अभयदान देता हूं। सजा मृत्यु दंड की सुनाई गई थी तो आज मृत्यु तो होगी यहां, लेकिन वो मृत्यु होगी इस अपराधी के अंदर के गद्दार की, और जन्म लेगा
एक देश प्रेमी। छोड़ दो इसे। श्रीमान पेशवा बालाजी विश्वनाथ की जय। श्रीमान पेशवा बालाजी विश्वनाथ की जय। काशीबाई 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 की जय। काशीबाई। तुमच्या कमान चली जाओ। पहले तुम्हें इसलिए भेज रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो, किंतु अब इसलिए भेज रही हूं क्योंकि तुम्हें देखती हूं तो मेरा खून खौलने लगता है। 13 फरवरी शाम 7 बजे हर रिश्ते का जश्न रिश्तों के साथ जी कुटुंब के संग मनाइए रिश्तों का सबसे बड़ा त्योहार। 13 फरवरी रविवार शाम 7 बजे। क्षमा कर दीजिए सासू माँ। हर गलती का अंत क्षमा नहीं होता काशी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बहू मेरे साथ ऐसा कर सकती है, कभी नहीं सोचा था। वो गद्दार तो छूट गया, किंतु मेरी नजरों में अब तुम गद्दार हो काशी। इस परिवार के लिए, मेरे प्यार के लिए, मेरी उम्मीदों के लिए तुम गद्दार हो। तुम्हारी वजह से आज इस राज्य के पेशवा का अपमान हुआ है। सैनिक बनने से पेशवा बनने तक जिस व्यक्तित्व का हर व्यक्ति ने सम्मान किया, आज उसी व्यक्तित्व की तरफ उंगलियां उठ रही है तुम्हारी वजह से। चास चली जाओ तुम। माना कि यह सासवड़ तुम्हारा घर है, किंतु अभी इस सासवड़ के किसी भी व्यक्ति के मन में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। पालकी तैयार होगी तुम्हारी, चली जाओ यहां से।